हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की तैयारी, वो भी मात्र 15 दिनों में हम कंप्लीट करके कैसे रखें। ठीक है, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या रणनीति बनाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, बहुत कम है। टाइम क्या हमारे पास कम है। ठीक है, ठंड का मौसम है, टाइम भी बहुत कम है हमारे पास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि सबसे पहले देखो, कोई भी चीज है जब हम करते हैं तो रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम हिंदी की क्या रणनीति बनाएंगे जिसके आधार पर हम मात्र 15 दिनों में अपनी संपूर्ण तैयारी कर हिंदी की एक साइड को रख देंगे। मात्र 15 दिनों में, मैं गारंटी ले रहा हूं, मात्र 15 दिनों में आप इन टॉपिक को पढ़ेंगे और 15 दिनों में अपनी पूरी तैयारी करके एक साइड को रख देंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो क्या क्या रणनीति रहेगी हमारी, ठीक है, देखेंगे कि 15 दिनों में क्या क्या रणनीति रहेगी हमारी और क्या क्या चीज हमने पढ़ ली आज, उन टॉपिक पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या टॉपिक हम बताने वाले हैं जिससे हम मात्र 15 दिनों में अपनी तैयारी क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे हिंदी की तैयारी 12th की। ठीक है, 12th हिंदी की तैयारी किस प्रकार हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम कक्षा रहेगी हमारी कौन सी, 12th। ठीक है, हिंदी देखेंगे यहाँ पे मात्र 15 दिनों में संपूर्ण हिंदी में। ठीक है, पढ़कर हम 95% स्कोर किस प्रकार करेंगे। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर इस तरीका से पढ़ोगे तो 95% स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि 15 दिनों में मात्र पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको कहीं भी भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मस्त तरीका से तैयारी होगी एकदम। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारा हिंदी का पेपर 2 खंडों में बटा होता है, खंड ख क और खंड ख। ठीक है, 2 भागों में बटा होता है हमारा। पहला खंड है हमारा क और दूसरा खंड है हमारा ख। ठीक है, और कितने खंड क का होता है हमारा 50 नंबर का। ठीक है, और 50 का होता है हमारा खंड ख। ठीक है, टोटल नंबर हमें मिलते हैं यहाँ पर 100 नंबर। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 100 में से हम 95 नंबर अपने किस तरीका से लाएंगे, मात्र कितने दिनों में, 15 दिनों में पढ़कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 2 खंडों में हमारा पेपर बटा हुआ होता है, खंड क और खंड ख। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, रणनीति बनाएंगे अपनी, किस प्रकार बनाएंगे कि देखेंगे कि खंड क में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो खंड क में देखेंगे हम सबसे पहले नंबर 1 देखेंगे कि गद्यांश और पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं हमें, जो क्या नंबर के होते हैं हमारे 10 नंबर के। कितने के पूछे जाते हैं, 10 नंबर के। शुरुआत में ही हमें देखने को मिलेंगे पेपर के। ठीक है, सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा हमें मिलेंगे कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कितने प्रश्न होंगे, 5, और सभी क्या नंबर के होंगे, 2 नंबर। तो यहाँ पर कितने मिलेंगे हमें, 10 नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम पेपर की तरह ही यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। नंबर 3 हमारा है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये भी कितने मिलेंगे हमें, 5। कितने नंबर के होंगे, 2। टोटल अंक कितने मिलेंगे हमें, 10। ठीक है, आगे आएगा हमारा साहित्य परिचय। यहाँ पर साहित्य परिचय 2 पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक तो पूछा जाता है गद्य से, ठीक है, और एक पद्य से। 5 का ये हो गया हमारा और 5 का ये हो गया। कितने हो गए टोटल नंबर हमारे, 10। कितने हो गए, 10। ठीक है, अब अगली आती है हमारी कहानी। खंड क में क्या आती है, कहानी। कहानी क्या नंबर की आती है, 5। और फिर आता है हमारा खंड काव्य, महात्मा गांधी के बारे में, सत्य की जीत के बारे में लिखने के बारे में आता है। तो ये भी क्या नंबर का हो गया हमारा, 5। ठीक है, कितने नंबर का हो गया, 5। ठीक है, तो अपनी रणनीति बहुत अच्छे तरीका से बनाएं। ठीक है, कि मात्र 15 दिनों में या 1 महीने में हम पूरी हिंदी की तैयारी करके किस तरीका से रखें। तो ये देखो, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आसानी से तैयार हो जाएगा। ये अभी बताएंगे हम किस तरीका से पढ़ेंगे, गद्यांश और पद्यांश को किस तरीका से पढ़ेंगे, साहित्य परिचय किन किन के हमें याद करने हैं, कहानी हमें किसकी याद करनी है। ठीक है, और खंड काव्य हमें कितना याद करना है, कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, 10 ये हो गए हमारे, 10 कितने, 30 और 10 40, और 10 नंबर हमारे ये हो गए दोनों, कितने हो गए, 50 नंबर हमें देखने को मिलेंगे शुरुआत में ही। ठीक है, जो हमें मिलेगा खंड क में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम खंड ख की। ठीक है, खंड ख में क्या क्या पूछा जाता है।
तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि संस्कृत गद्यांश का अनुवाद संदर्भ सहित, कितने संदर्भ सहित। 2 नंबर में संदर्भ पूछा जाता है और अनुवाद पूछा जाता है कितने में, 5 में। तो टोटल अंक हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कितने, 7। ठीक है, फिर आएगा हमारा श्लोक का अर्थ, ठीक है, अनुवाद पद्यांश में, किसमें, पद्यांश में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितने अंक मिलेंगे हमें, 7। ठीक है, 2 में संदर्भ लिखवाएगा और 5 नंबर में क्या, अनुवाद कराएगा। ठीक है, यहाँ पर तो कितने मिल गए हमें, 7 नंबर देखने को मिलेंगे, यानी कि खंड ख के बिल्कुल शुरुआत में मिलेंगे हमें देखने के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा व्याकरण। फिर हमारा चौथा काव्य सौंदर्य। इसमें क्या क्या पूछता है, इसमें पूछता है 3 चीजें। वो क्या क्या पूछेगा, रस, छंद और अलंकार। ठीक है, 3 चीजें पूछेगा। क्या नंबर की हमारी, तीनों चीजें पूछेगा 6 नंबर की, कितने, 6। ठीक है, व्याकरण में क्या पूछेगा, शब्द युग्म पूछेगा, मुहावरे पूछ लेगा। ठीक है, व्याकरण में ये चीजें पूछेगा। और अगला है हमारा इसमें आवेदन और प्रार्थना पत्र। क्या नंबर में पूछेगा, 6। क्या नंबर में पूछेगा, 6 नंबर में। फिर आएगा हमारा निबंध, लास्ट में क्या आएगा हमारा, निबंध। ठीक है, जब निबंध आएगा तो ये क्या नंबर का आएगा, 9 नंबर का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 50 ये हो गए हमारे और 50 वो हो गए, टोटल नंबर हमारे हो गए 100। ठीक है, कितने, 100। अब हमें ये देखने हैं मात्र 15 दिनों में, कितने, 15 दिनों में। तो मैं गारंटी ले रहा हूं कुछ तो तुम्हारे टॉपिक क्या होंगे, इसमें से तैयार हो गए होंगे। ठीक है, बाकी हम टॉपिक बताएंगे अभी तुम्हें कि कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ने हैं। तो मात्र 15 दिनों में हम कितने, 95% अपनी तैयारी हिंदी में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट। अपनी रणनीति बनाने के लिए इसे अच्छे से उतारें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे साथ में। ठीक है, तो 50 का हमारा क्या हो गया, 50 का क्या हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीज हमारी पूछी जाती है, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये चीज हमारी पूछी जाती है इसमें। ठीक है, 50 की हो गई, 50 की हो गई, 100 नंबर हो गए हमारे। अब हमें पढ़ना क्या क्या है, मात्र 15 दिनों में हम वो देखेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, कितने, 15 दिनों में मात्र। देखेंगे तो कि खंड क्या में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब इधर उधर की बातें छोड़कर, ठीक है, इधर उधर की बातें छोड़ दो और अपनी स्टडी से नाता जोड़ दो। ठीक है, सारी बातें छोड़कर अब देखेंगे हम कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, मात्र 15 दिनों में हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, बाकी कुछ भी तैयार नहीं करना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वही तैयार करना है तुम्हें, बाकी इधर उधर से कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, बाकी वीडियो में लाते रहेंगे, विस्तार से लाते रहेंगे। अब हमें देखना है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम खंड क्या में कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो मैं दिख रही होगी ये साड़ी, हमें दिख रही होगी कितने अच्छे ढंग से हमने आपको बना के तैयार की है। इस तरीका से आप अपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और लिखते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम गद्यांश। ठीक है, क्या देखेंगे हम, गद्यांश, किसमें, खंड क में। ठीक है, किसमें देखेंगे बच्चों, खंड क में देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा गद्य में, वो है हमारा राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, कौन सा है हमारा चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप। कहीं से कुछ भी तैयार नहीं करना है, गद्यांश सिर्फ कहां से करना है, राष्ट्र के स्वरूप से। ठीक है, अब देखो इसमें आसानी क्या रहती है, राष्ट्र शब्द कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाता है उसमें, तो पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं आती, और हम क्या आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो इसके जितने भी गद्यांश हमें देख कर जाने हैं, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, अगला चैप्टर आता है हमारा अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल आता है हमारा, और तीसरा चैप्टर हमारा भाषा और आधुनिकता। ठीक है, देखो इसमें हमें राष्ट्र शब्द देखने को मिलेगा, पहचान लेंगे। ठीक है, इसमें हमें अशोक अवश्य देखने को मिलेगा, और अशोक नहीं मिलेगा तो क्या है, संस्कृति शब्द हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या आसानी से पहचान लेंगे कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और तीसरा हमारा भाषा और आधुनिकता, इसमें भाषा शब्द हमें देखने को अवश्य मिलेगा सभी में। 100% यहीं से पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इन 3 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करिए, बाकी कुछ भी तैयार मत करिए।
मात्र 3 चैप्टर देखो, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। मात्र इन चैप्टर को अच्छे से देखो, इनके गद्यांश अच्छे से तैयार करो, इनकी व्याख्या अच्छे से तैयार करो, बाकी तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमें पेपर में भी क्या करना है, देखो हिंदी जो पेपर होता है उसमें लिखना बहुत होता है और समय की जो है वो कमी रह जाती है, और हम क्या करते हैं इसमें निबंध और उसे जो हमारा पत्र आता है उसे छोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो सारणीबद्ध लिखें चीजों को, ठीक है। जैसे इस तरीका से हमारा पूछा जा रहा है ना पेपर में, तो गद्यांश आ रहा है बहुविकल्प के बाद, तो गद्यांश ही करना है हमें, ठीक है। अगर हमें गद्यांश नहीं आता तो जगह छोड़ दें, क्रम से चलें, ये ना है कि आगे पीछे कर दें, क्रम से चलते रहें। और क्या ऐसे इसमें अगर समय हमारे साहित्य परिचय याद नहीं आ रहा तो उतनी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाए हम, लेकिन हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर छूट गया हमारा तो हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीजों में ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, और जो बड़ी बड़ी चीजें हमारी रह जाती हैं हिंदी में वो 15-20 नंबर की रह जाती हैं और हमारे नंबर कम रह जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमें 3 चैप्टर अच्छे से देख कर जाने, 100% यहीं से पूछा जाएगा, बाकी कहीं से भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आएगा भी तो अथवा में आएगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, इनमें से जरूर आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम पद्यांश, ठीक है। पद्यांश में पहला चैप्टर हमारा पवनदूतिका, अक्सर पूछा जाता है पवनदूतिका से, ठीक है। इसके वीडियो हम जल्दी ले आएंगे पवनदूतिका के हल सहित, ठीक है, कि किस तरीका से करेंगे हम। दूसरा हमारा केकई का अनुताप, और तीसरा श्रद्धा मनु, और चौथा गीत। इन 4 चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, 100% यहीं से पूछा जाएगा, इन 4 चैप्टर से, कहीं से भी आने वाला नहीं है। कुछ भी मत पढ़ो, बाकी बस इन 4 चैप्टर को अच्छे से देखें, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है पद में, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे हमें, ठीक है। कहां से? इन 4 चैप्टर से, ठीक है। कहीं भी और कुछ नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा साहित्य परिचय। अगला टॉपिक है हमारा साहित्य परिचय। अब साहित्य परिचय में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसका याद करें किसका नहीं करें, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमें देखना है कि साहित्य परिचय में किस किस का करें। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि गद्य में किस किस का करें, ठीक है। गद्य में हमें वासुदेव शरण अग्रवाल का करना है, ठीक है, और हजारी प्रसाद जी का करना है। एक वीडियो लेकर आएंगे हम जिसमें सभी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय आपको लिखवा देंगे, ठीक है। किस तरीका से लिखना है वो तरीका बता देंगे हम आपको वीडियो में, ठीक है। आप कमेंट करें, हम वीडियो अवश्य लेकर आएंगे, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा हो गया एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। इन तीनों को अच्छे से तैयार करें, बाकी आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। समय को बर्बाद ना करें, बिल्कुल जो मेन टॉपिक है उन्हीं पर फोकस करें, ठीक है। अब ये हो गए हमारे गद्य के 3 हो गए। अब पद्यांश में देखेंगे हम मैथिली शरण गुप्त का करना है हमें, ठीक है। दूसरा हमें जयशंकर प्रसाद का करना है, और तीसरा करना है हमें दिनकर जी का। कभी कभी महादेवी जी का भी पूछ लेता है, वो भी कर सकते हैं आप अगर टाइम हो आपके पास, वरना इन तीनों को अवश्य करके जाएं, 100% यही पूछे जाएंगे, ठीक है। 100% यही आने वाले हैं आपके बोर्ड पेपर में, इन्हें अच्छे से तैयार करके जाएं, ठीक है। आगे आती है हमारी कहानी। क्या आती है? कहानी। कहानी में क्या नंबर की पूछी जाती है? 5 की पूछी जाती है, मैंने बता दिया तुम्हें। पहली कहानी आती है पंचलाइट, दूसरी आती है बहादुर, तीसरी आती है लाठी। इसमें से आप 2 कोई सी भी कर लेना, एक अवश्य फंस जाएगी। पंचलाइट बहादुर आ जाता है, अथवा में आएगी, एक आएगी कोई सी आएगी, या बहादुर या लाठी कर लो, अथवा में आएगी। 2 कहानी आप अच्छे से तैयार कर लें, एक कहानी आपको फंस जाएगी, कहानी का सारांश लिखने को आएगा, ठीक है। पंचलाइट का कर लो, बहादुर का कर लो, या लाठी का या बहादुर का कर लो, ठीक है। 2 कहानी याद करनी है, एक अवश्य आएगी, ठीक है। इसमें से आगे आता है हमारा खंड काव्य। खंड काव्य आलोक व्रत, रश्मि रथी, ये जिले के हिसाब से आते हैं, त्यागपथी, ठीक है। और चौथा आता है मुक्ति यज्ञ। हमें कौन सा करना है? हमारे जिले में पूछा जाता है मुक्ति यज्ञ, किसी के में त्यागपथी पूछा जाता है, रश्मि रथी, आलोक व्रत पूछा जाता है। तो अपने अपने जिले के हिसाब से करने हैं, ठीक है। तो जो सा तुम्हारे जिले में पूछा जाता है उसे तैयार करके रखने, ठीक है। बाकी आते हैं हमारे बहुविकल्प, क्या नंबर के? 10 नंबर के, जो मैंने बता दिए तुम्हें गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक इन्हें अच्छे से उतार लें, किसी में नोट कर लें, और बस यही पढ़ें, बाकी चीज कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखेंगे खंड खंड ख देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या देखेंगे? खंड ख। अभी हमने क्या बताया, अब यहाँ पर देखेंगे खंड ख, ठीक है। मेहनत करते रहें, ठीक है।
और कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं अपनी। तो सबसे पहले देखेंगे खंड ख में पूछा जाता है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और अनुवाद कीजिए। ठीक है, क्या नंबर में? 7 नंबर में। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर से अधिक पूछा जाता है वही चैप्टर हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी कोई से चैप्टर पर हमें ध्यान नहीं देना। जो चैप्टर हम तुम्हें बता रहे हैं वही चैप्टर आपको तैयार करने हैं। ठीक है, आ रही है ना समझ में? तो पहला देखेंगे हम संस्कृत भाषायाम महत्तम। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा महामना मालवीय। महामना मालवीय बहुत अच्छे से तैयार करना है इसको भी। ठीक है, दूसरे चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। तीसरा चैप्टर हमारा जातक कथा। इससे कभी कभी क्या है, पद्यांश भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है? पद्यांश। ठीक है, अगला है हमारा आत्मक एवं सर्वज्ञ। ठीक है, आत्मक एवं सर्वज्ञ। ठीक है, तो पहला चैप्टर हो गया हमारा संस्कृत भाषायाम महत्तम, दूसरा हो गया हमारा महामना मालवीय, और तीसरा हो गया जातक कथा, और चौथा हो गया आत्मक एवं सर्वज्ञ। ठीक है, यही चैप्टर हमें क्या है, तैयार करने, और 100% यहीं से पूछा जाएगा। गारंटी है, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, इसे अच्छे से तैयार करें। अब आते हैं हम संस्कृत पद्यांश पे। इसमें चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। ठीक है, 100% यहीं से आता है, क्योंकि इसमें श्लोक क्या है, बहुत ज्यादा है। श्लोक क्या है इसमें, बहुत ज्यादा। तो 100% कहाँ से पूछा जाता है, इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो सुभाषित रत्नानी को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है आपको। ठीक है, इसमें कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। ठीक है, सुभाषित रत्नानी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर हिंदी में 95% स्कोर करना है तो मेरी बातों पे 95% फोकस करना पड़ेगा आपको। यह हकीकत बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ये टॉपिक बता रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट टॉपिक आपको बता रहा हूं कि यही हमें पढ़ने हैं। और मात्र 15 दिनों में संपूर्ण हिंदी की तैयारी करके अलग हो जाएगी हमारी, टाइम ही नहीं लगेगा। और जब हिंदी हो गई, हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी है और अंग्रेजी है हमारी। ठीक है, और क्या हमारी जीव विज्ञान है। कैसी है ये स्कोर, एक सब्जेक्ट हमारा स्कोर क्या है, हाई लेवल पर पहुंचाती है। किस पर पहुंचाती है, हाई लेवल पर। ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, इन्हें तैयार करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला हमारा आवेदन पत्र अधिकतर कहाँ से पूछे जाते हैं और कौन कौन से पत्र हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कि मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र। आप हमारे चैनल पर जाइए और इस टॉपिक को सर्च कीजिए, हमने तीनों पत्र आपको विस्तार से करा दिए हैं। ठीक है, आपको कहीं भी भागने की प्ले लिस्ट में आप जाइए और पत्र देखिए, वहां पर वीडियो बनी हुई है और तीनों पत्र आपको विस्तार से मिल जाएंगे, बहुत सरल भाषा में आपको वहां पर बताए गए हैं। ठीक है, तो तीनों पत्र हमें अच्छे से देख के जाने हैं। लिपिक पद के लिए आ जाता है, ठीक है, प्रवक्ता के लिए आ जाता है, कभी कभी लिपिक पद हेतु, ठीक है, क्या आ जाता है, एक पत्र आ जाता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार करके जाना है हमें। मोहल्ले की सफाई के लिए अच्छे से तैयार करके जाना है हमें। ठीक है, और एक आता है बैंक से ऋण लेने के लिए, वो कोई सा भी काम हो सकता है, किताबों की दुकान खोल सकते हैं, किसी भी चीज की दुकान खोल सकते हैं, अपना कोई कारोबार कर सकते हैं, उसके लिए हमें बैंक से लोन लेना है। तो किस प्रकार पत्र लिखेंगे, किसको, बैंक के लिए। ठीक है, तो क्या है, तीनों पत्र हमें बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। ठीक है, बाकी हमें और कुछ नहीं देखना है, 3 पत्रों पर फोकस अच्छा सा देना है हमें। ठीक है, तीनों पत्र हमने करा दिए हैं। अगला हमारा निबंध। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, 9 नंबर में पूछा जाता है अकेला, और बहुत सिंपल तरीका से लिख भी दिया जाता है। ठीक है, निबंध लिखने की सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है हमारी प्रस्तावना। ठीक है, पहली हेडिंग पड़ती है हमारी प्रस्तावना। वो कब पड़ती है, जब हम रूपरेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा सबसे पहली हेडिंग हो गई हमारी, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी रूपरेखा बनानी बहुत जरूरी होती है, हम माइंड में बना लेते हैं। उसी प्रकार निबंध को लिखने से पहले हेडिंग डालें रूपरेखा, पहली हेडिंग प्रस्तावना हो। अगर बेरोजगारी पे हो तो बेरोजगारी का अर्थ। ठीक है, इसी प्रकार आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद की समस्या, 3-4 हेडिंग डाल के हम पूरा निबंध लिख देते हैं और लास्ट में हेडिंग डाल देते हैं उपसंहार। हमारा निबंध क्या है, तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हम एक वीडियो निबंध पर लेकर आएंगे बहुत जल्द। ठीक है,
तो बेरोजगारी पर हमें तैयार करना है, आतंकवाद पर हमें तैयार करना है, ठीक है, कि भारतीय किसान की स्थिति पर हमें तैयार करना है कि भारतीय किसान की स्थिति वर्तमान में कैसी है, ठीक है। अगला हमारा नारी की स्थिति क्या है, नारी सशक्तिकरण, नारी की स्थिति, वर्तमान नारी की स्थिति, इस तरीका से पूछ लेगा, ठीक है। तो तीनों चीजें एक ही है, उस पर तैयार करना है। और पांचवा हमारा पर्यावरण पे, ठीक है। कभी कभी अपने प्रसिद्ध जैसे कवि है कोई, उस पर भी पूछ लेता है, तो कभी कभी उस पर थोड़ा सा फोकस कर ले, बाकी इन पांच को तो अच्छे से तैयार करके हमें जाना 100% यहीं से पूछ लिया जाएगा, या तो ये पूछ लिया जाएगा भारतीय किसान की स्थिति या नारी की स्थिति, इन दो की उम्मीद ज्यादा है अब की बार, ठीक है। अगला है हमारा व्याकरण, क्या है हमारी व्याकरण। व्याकरण में हमने रस, अलंकार, छंद तीनों एक वीडियो में करा दिए, प्ले लिस्ट में जाइए, 6 नंबर हमने कंप्लीट कराए, बहुत आसान शब्दों में आपको बताया है, ठीक है। अगला है हमारा मुहावरे, ठीक है। मुहावरे हम आपको करा देंगे, अनेकार्थी शब्द और शब्द युग्म, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको, इनमें कतई लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी खंड ख, क्या हो गया हमारा खंड ख हो गया हमारा, यानी कि आसान शब्दों में बहुत अच्छे से इन उतारे, पेज पर अच्छे से उतारे ना और लिख लें, और इन चीजों को डेली वाइज क्या करें, रिवीजन करें। 15 दिनों में, यानी कि 8 दिन में खंड क खत्म, सही है, और 8 ही दिन में हमारा खंड ख खत्म, ठीक है। दोनों खंड कितने दिन में, मात्र 16 दिन में हमारी हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी हमारी मात्र 16 दिन में। और जब तैयारी हो जाए तो एक साइड को हिंदी रख दो, बाकी सब्जेक्ट फिर लो और 16 दिन में उनकी कंप्लीट करके रखो। इंग्लिश है, बायोलॉजी है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये डेली रिवाइज की सब्जेक्ट है। अगर इन्हें डेली रिवाइज नहीं मारोगे तो भूलते चले जाओगे, नहीं तो डेली रिवाइज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम 3 सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा फोकस करेंगे और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री पर भी, ठीक है। तो आज की जो हिंदी मैंने बताई है, इसी तरीका से आप तैयारी करें, मात्र 15 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, और इन्हीं टॉपिक पर फोकस करें, बाकी कहीं भी आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। 95% आपकी यहीं से बनेगी, ठीक है। तो मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे आपके, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप सब हिंदी में। और जैसी आप तैयारी करते आ रहे हैं और थोड़ी अच्छी तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक है। हम आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। जय हिंद।